आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के आज के इस विशेष अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं शालिनी मित्तल। आज एक विशेष दिवस है और खासतौर पर रेडियो डॉक्टर के लिए ये दिन बहुत खास है क्योंकि आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। और हमारे इस कार्यक्रम के लिए जो ये कार्यक्रम हम रोज करते हैं आपके साथ और आप सुनते हैं इसे FM रेनबो 102.6 और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एयर के साथ। भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है ये भी हम आपको बता दें ताकि समाज के प्रति डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स के योगदान को पहचाना जा सके। इसका उद्देश्य डॉक्टरों के महत्व, उनकी निस्वार्थ सेवा और लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए उनकी बड़ी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना भी इसका एक उद्देश्य है। ये एक बड़ा जश्न का दिन है, एक बड़ा उत्सव का दिन है और आज का जो ये हमारा पूरा कार्यक्रम है 4 बजे तक, ये हम डेडिकेट करते हैं हमारे डॉक्टर्स के नाम। इस वर्ष जो नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। तो हम इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे आज के हमारे रेडियो डॉक्टर से, आप सभी का तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर डॉक्टर अजय शुक्ला। आप डायरेक्टर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में आपका। नमस्कार और धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जितने हमारे श्रोता हैं, अगर उसमें जो भी डॉक्टर्स भी हैं तो उनको भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आज इस विशेष दिवस की। और आज का जो ये कार्यक्रम है हर तरह से खास इसलिए है कि आज हमने कोई विषय नहीं लिया है, आज हमने कोई प्रॉब्लम्स पे बात नहीं रखने के लिए आपको कहा है। हम सिर्फ चाहते हैं कि आज का दिन आप अपना जो भी मन से आप डेडिकेट करना चाहें, जो मैसेज आप डेडिकेट करना चाहें उन डॉक्टर्स के नाम जो इस कार्यक्रम में आते हैं, या वो डॉक्टर्स के नाम जो आपकी नियमित आपके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, चाहे वो घर में हो, आपके घर में हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, चाहे विदेश में भी हो, जिनके साथ आप जुड़े हैं दिल से और जिन्होंने आपकी हमेशा हेल्थ की केयर की है। उन डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल मन होता है ना कि उनको थैंक यू तो दें। जो वो काम करते हैं निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करते हैं, उसके लिए एक थैंक यू तो बनता है। पर थैंक यू के साथ अगर आप कोई दिल के भाव भी लिखना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमें सीधे फोन करके डॉक्टर अजय शुक्ला से बात भी कर सकते हैं। सीधे अपनी शुभकामनाएं, अपनी ग्रीटिंग्स डॉक्टर साहब तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको फोन कॉल करना होगा। हमारे फोन नंबर्स हैं 23421080, 23421082 और दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं 011 जरूर डायल करें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजना चाहेंगे जिसको पढ़कर मैं डॉक्टर साहब को सुनाऊंगी तो वो आप कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। साथ ही यह कहना चाहूंगी कि हमने इस बार मेल भी आमंत्रित किए थे और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें मेल लिखकर भी अपनी बात लिखी है, तो वो भी हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस ब्रेक के बाद आपके मैसेजेस को शामिल करेंगे। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कल हो ना हो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज का रेडियो डॉक्टर खास नेशनल डॉक्टर्स डे पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे आज के गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अजय शुक्ला, डायरेक्टर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता है जो आज मेल्स, मैसेजेस और फोन से हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, रेडियो डॉक्टर की डॉक्टर मैम शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार। जी नमस्कार। और जो विशेषज्ञ डॉक्टर साहब पधारे हैं उन डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। क्योंकि FM रेनबो को पूरा हिंदुस्तानी नहीं पूरा वर्ल्ड भी सुनता है जी, तो देश दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं सबको मैं सलाम करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट, गुजारिश, इल्तिजा, निवेदन, विनती ये करना चाहता हूँ कि अपनी कॉन्शियस, अपने ब्रेन, अपने हार्ट, अपनी कुर्सी, अपनी डिग्री से हमेशा वफा करें। जैसे आप अपने माँ बाप को घर में भी बच्चों को पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, ऐसी जब भी कोई आपके सामने पेशेंट आए, मरीज आए, बेचारा वो भी हालात का वक्त का मारा होता है, अपने परिवार का सहारा होता है, अपना समझ के, अपना फ्रेंड, अपना ब्रदर, अपनी सिस्टर समझ के उसे हैंडल ऑपरेट करें।
यही मेरी गुजारिश है। डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? तो बिल्कुल आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी और सारे डॉक्टर्स यही कोशिश करते हैं। हम लोग तो हमारे इंस्टीट्यूशन में हम लोग डॉक्टर्स का एक अलग से हम सॉफ्ट स्किल का डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि हमें मालूम है कि डॉक्टर और पेशेंट जब इतना करीब से उनका इंटरेक्शन होता है तो वो इंटरेक्शन अच्छा हो और बेस्ट हो, तो वो हमेशा हमारी कोशिश रहती है। और हम ये भी बता दें कि जैसा आप जानते हैं, मैं बता भी चुकी हूँ, डॉक्टर साहब ना केवल एक डॉक्टर का फर्ज अदा कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, पर साथ ही साथ आप डायरेक्टर भी हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं, और इतना बड़ा अस्पताल है डॉक्टर RML हॉस्पिटल, वहाँ का आप लगभग सभी चीज़ों को संचालित कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आगे समय मिलता है तो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इतना सारे कार्य इतना हेक्टिक शेड्यूल में आप कर पाते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं, जैसे आप अभी भी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। इतना सौम्य आपका चेहरा है और मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा रहती है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है इतने हेक्टिक शेड्यूल के साथ ये सारी चीजें मैनेज कर पाना। एक प्रश्न छोटा सा दिमाग में आ रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई इस जर्नी की? तो मेडिकल फील्ड का ऐसा कुछ मैंने पहले से नहीं सोचा था। इनफैक्ट आपको सही बताऊं, पहले तो क्योंकि मेरी मैथ्स भी थी 12th में, जी तो मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ था। आपका IIT में भी हो गया था? जी। अच्छा। तो पहले मेरा IIT में ही सिलेक्शन हुआ था, IIT खड़गपुर में हुआ था। तो बट थोड़ा क्योंकि मैं स्वभाव से काफ़ी घरगुस्सू टाइप का पहले बहुत ज़्यादा था, तो मैंने मम्मी से कहा कि नहीं, मैं मम्मी खड़गपुर नहीं जा सकता। अच्छा, दूर पड़ रहा था? दूर पड़ रहा था, क्यों हमारा घर लखनऊ में था, तो हमने कहा हम कानपुर जा सकते हैं, दिल्ली तक जा सकते हैं, कि वहाँ भी रिश्तेदार थे, बट हम खड़गपुर नहीं जाएंगे। तो मम्मी ने कहा फिर क्या करोगे? तो हमने कहा मेडिकल कर लेंगे। तो ऐसे हम मेडिकल में हमारी एंट्री ऐसे हुई। जी। और पहले अक्सर ऐसा होता था डॉक्टर साहब, और आप तो फिर बहुत ही इंटेलिजेंट रहे होंगे क्योंकि आपने दोनों चीज़ों को क्रैक किया, इंजीनियरिंग भी और मेडिकल भी। अगर आप इंजीनियरिंग में चले गए होते तो आप घर से तो दूर हो गए होते, पर हम लोग एक बहुत अच्छे डॉक्टर को खो देते, जो कि नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी खुशकिस्मती हमारी, क्योंकि एक MS के रूप में आप डॉक्टर RML हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता तो हमारे लिए ये दुर्भाग्य होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और आपकी मम्मी को भी, उन्होंने जाने नहीं दिया आपको खड़गपुर। हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर में, कौन बोल रही हैं? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हैप्पीएस्ट डॉक्टर्स डे। थैंक यू। मैं इतना जानती हूँ कि अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो डॉक्टर भगवान से बाद हम उनको याद करते हैं। बिल्कुल। आप कौन बोल रही हैं, अपना नाम और जगह? मैं मिसेस स्वामिला बेदी बोल रही हूँ, पंचकुला से। आज से 44 इयर्स पहले मेरा बेटा विद सीवियर एस्फिक्सिया पैदा हुआ था जी। तो मेरी डॉक्टर ने अपने सांस देके सीवियर स्ट्राइक में उसको बचाया। आज तक मैं उनके पैर धो के पीती हूँ। तो डॉक्टर, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, सो ही सेंट यू ऑल टू अस। जी। पेशेंट को जरूर डॉक्टर से कोऑपरेट करना चाहिए, तभी वो उनका मिडास टच है, वो सारी उम्र हमें याद रहे। जी हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो। रेस्पेक्टेड शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार। नमस्कार जी, प्रश्न करिए। प्रश्न तो नहीं, आज तो ग्रीटिंग्स देनी है आपको। हाँ जी। डॉक्टर साहब को शत प्रणाम और नेशनल डॉक्टर डे की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके ही सहारे हम जी रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी। तो इसी तरह से आप कार्यक्रम में जुड़े रहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें हर कार्यक्रम में प्रश्न करते हैं, तो ऐसे ही लिसनर्स के कारण हमारा कार्यक्रम अच्छा बनता है, और ऐसे डॉक्टर्स के कारण जो यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, समय देते हैं और हमारे श्रोताओं की, हमारे सुनने वालों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, जो हर मैसेज में आपको धन्यवाद दिया गया है। मैं शॉर्ट में पढ़ूंगी। शुक्ला सर को और शालिनी मित्तल को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, काफी सारी नॉलेज मिलती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गौरव अग्रवाल, फिजियोथेरेपिस्ट, गंगानगर, मेरठ से लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें लिखने के लिए। राजपाल घई लिख रहे हैं कि नाज ना कर कि तुझे जमाने ने बदल दिया, नाज कर गर तू जमाने को बदल सके। थैंक यू, थैंक गॉड यू आर देयर इन वाइट कोट एज डॉक्टर।
ये धन्यवाद, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है राजपाल जी। डॉक्टर्स दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल डॉक्टर्स। प्रकाश चंद्र लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से। इसके अलावा राजेश शर्मा हमें नोएडा से लिख रहे हैं, वी हैव नो वर्ड्स फॉर द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, दे आर लाइक आवर पेरेंट्स। मैं आपके चेहरे पर पढ़ पा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर मेरे सामने बैठे हैं, तो उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में वो भाव है कि वो धन्यवाद आपको भी दे रहे हैं कि आप उनकी सर्विसेज को इतना एक्नॉलेज कर रहे हैं, इतना टाइम निकाल के लोग लिख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए डॉक्टर साहब, ये एक दिल की जो एक जज्बात होते हैं, वो उसका समय उनको आज इस प्लेटफॉर्म पे मिला है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप सामने हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है मैसेजेस की, आप खुद देख रहे हैं। बिल्कुल। जी, दिनेश शर्मा हमें लिख रहे हैं शिमला झुंझुनू राजस्थान से, डॉक्टर्स डे पर आपकी निस्वार्थ जनसेवा के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। पृथ्वी पर अगर प्रत्येक प्राणी को जीवन में कभी ना कभी आपकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, आपको कोटि कोटि नमन। और ऐसा ही एक मैसेज सुनील कुमार झा ने लिखा है नई दिल्ली से, ईश्वर आपके जीवन की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, इसीलिए इस धरती पर अपने रूप में आप सभी चिकित्सक को भेजा है। हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू। रश्मि गुप्ता हमें लिख रही हैं, हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ ग्रेट प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स हु हैव विजिटेड एंड गाइडेड अस थ्रू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी आपसे इस बीच में कि आप जब इतने सारे कार्य करते हैं RML में, तो कैसे मैनेज कर पाते, क्या आपका डेली शेड्यूल रहता है, ये बताइए। तो क्योंकि मैं सर्जन भी हूँ और हफ्ते में 2 दिन अभी भी कोशिश करता हूँ OT चला जाऊँ, तो सुबह सुबह जाना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज लेट हो जाता हूँ। तो मैं कई दफ़े 8, सवा 8 बजे हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ एंड OT के दिन सीधे OT चला गया, तो वहाँ 1-2 सर्जरी करके OT के दिन 9:30, 10 तक रूम में अपने आ जाता हूँ। और बाकी दिन भी मैं 8:15, 8:30 हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ। एंड शाम को जब तक कार्य रहता है, शाम का कोई समय नहीं है शाम का, क्योंकि सारे फाइल्स निपटानी पड़ती हैं, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज्यादा होगा। काफी, तो कभी 7 भी बजता है, कभी 8 भी बजता है, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। अपने लिए समय कैसे निकालते हैं, और जब मिलता है थोड़ा बहुत, तो क्या करना पसंद करते हैं? तो अपने लिए एक तो सुबह टाइम मिल जाता है, मैं 5 बजे कई दफ़े उठ जाता हूँ, तो उठ के मेरे को दौड़ लगाने का शौक है, तो मैं मॉर्निंग में दौड़ लगा लेता हूँ। तो वो राज है आपका फिटनेस का। तो थोड़ा हेल्थ को ध्यान भी रखना ज़रूरी है। एंड बाकी कुछ दिन जैसे शाम को तो मैं स्विमिंग जाता हूँ, तो सामने ताल कटोरा स्टेडियम है, तो 7 बजे वहाँ जाके 8 बजे तक 1 घंटे कर लिया, तो हफ्ते में 1-2 दिन वहाँ चला जाता हूँ। तो वैसे तो मेरा साइकिल भी चलाने का शौक है, बट इधर टाइम नहीं मिलता है। सारे शौक आपके फिटनेस से रिलेटेड है? फिटनेस से रिलेटेड है, बाकी थोड़ा गार्डनिंग का शौक है, थोड़े पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। तो आपको पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, इसीलिए आपने वो एक एनवायरनमेंट में, मैंने सुना है आपने RML में कुछ नया खोला है, उसके बारे में बताइए। हमने अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है खास तौर से विंटर के महीनों में, तो एक पोल्यूशन की इलनेसेस, जो रिलेटेड इलनेसेस हैं, उसकी एक हम लोगों ने क्लिनिक की शुरुआत की थी। और उसके अलावा हमने एक ट्रांसजेंडर पेशेंट्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बहुत सुना मैंने उसके बारे में, बहुत अप्रिशिएट किया सभी ने उसको। जी, आना मतलब संकोच करते हैं, डरते हैं आने से, तो वो हमने उनके लिए एक स्पेशल एक सर्विसेज स्टार्ट की। और इस साल हम लोगों ने एक हीट स्ट्रोक यूनिट भी सेटअप किया। बहुत आवश्यकता थी उसकी। और जब मैंने ये खबर सुनी, मुझे आपका ही ध्यान आया कि ये जरूर आपने ही किया होगा। तो वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है वो, क्योंकि हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को इमीडिएट, अर्जेंट, रैपिड कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो वो जो लेटेस्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्शन कूलिंग टेक्नोलॉजी,
तो वो हमने प्रोवाइड किया, प्लस हमारी एम्बुलेंसेस भी इक्विप्ड हैं जी। कि इस इमर्शन कूलिंग टेक्नोलॉजी से कि वो पेशेंट को लेने जाती हैं तो वहीं से कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब जहाँ से वो पेशेंट को पिकअप वाह करते। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप जब से आपने ये कार्यभार संभाला है बहुत सारे आप चेंजेस कर रहे हैं और आगे और उम्मीद है आप जो हमारे सुनने वाले हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ नया करते ही रहेंगे। एक श्रोता फोन लाइन पर है, सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज? जी शो के माध्यम से जिससे मैं सभी डॉक्टर साहब को नमस्कार भी करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। जी अपना नाम बता दें, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, मोहम्मद जावेद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर जितने भी आते हैं सभी अच्छी बातचीत जी। करते हैं। एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो हेलो, आप हैं रेडियो डॉक्टर में। जी नमस्कार। हाँ जी एस सेठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नेशनल डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, वो हमने देखा कोविड के दौरान। तो सभी डॉक्टर्स को, आपके साथ साथ जितने भी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बड़ी संख्या पे हमें फोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि समय कम है तो छोटा सा ही लेंगे और फिर लौटेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी हैं और हमारे श्रोता हमें मेल भी कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब एक गीत सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ। और आज का रेडियो डॉक्टर विशेष खास इसलिए क्योंकि आज है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। और हमारे साथ हमारे गेस्ट के रूप में आज प्रोफेसर डॉक्टर अजय शुक्ला, डायरेक्टर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली। तो डॉक्टर साहब बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, बहुत सारी कॉल्स आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सारे श्रोता कर रहे हैं। एक कॉल और हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं, इनको पहले ले लेते हैं। हेलो मैम। जी मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ, केबिलक मंगलपुरी से। जी आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूँगा, हम प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छा कार्यक्रम है और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कौशिक डॉक्टर साहब हमें लिख रहे हैं गाजियाबाद से। मैं आज डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर शुक्ला को आपके माध्यम से वो सभी डॉक्टर्स को हार्दिक शुभकामनाएं और नमन कर रहे हैं। डॉक्टर परमात्मा का दूसरा नाम है। शालिनी मैम को उनकी उत्तम प्रस्तुति के लिए भी बधाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी वीरेंद्र जी। और इसके बाद हमें लिखकर भेजा है, लिखने वाले हैं रोहित आनंद पाठक, टीम अग्रिकाश, विलेज नारायणपुर, चौबेपुर, वाराणसी, यूपी से लिख रहे हैं, विशिंग ऑल डॉक्टर्स अ वेरी हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे। वी आर थैंकफुल टू ऑल द डॉक्टर्स हु हेल्प अस रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच। और ये लिखा है हमें प्रकाश जी ने केशवपुरम दिल्ली से। शालिनी जी और डॉक्टर साहब को नमस्कार। आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर सभी डॉक्टर्स का अभिनंदन। हम सभी श्रोता इस कार्यक्रम में अभी तक आए और भविष्य में आने वाले डॉक्टरों के प्रति आभारी हैं, जो अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हम सभी को हमारी समस्याएं सुनकर हमें परामर्श देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं, इनका पूरा नाम है ओम प्रकाश, केशवपुरम दिल्ली से जी। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो जी नमस्कारम। जी नमस्कार। हाँ, मेरा कहना है कि जैसे हमारे डॉक्टर लोग हैं और इतना समय 27-28 साल अपने पढ़ाई में लगाते हैं, फिर इसके बाद वो सरकारी डॉक्टर बनते हैं और अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ओवरऑल एक डॉक्टर 50-60 साल की उम्र में कैसा महसूस करता होगा, सर से पूछना है। अच्छा, कैसा लगता है आपको? इतने साल आपने लगभग कब से हैं डॉक्टर साहब आप RML में? कितने साल हो गए? RML में मेरे को 31 ईयर्स। 31 ईयर्स, इट्स प्रीटी लॉन्ग पीरियड। 93 से हूँ। जी जी जी। मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जी जी। एंड कभी मेरे को उन्होंने ये नहीं एहसास होने दिया कि जैसे कि मैं मतलब टाइम घर में नहीं दे पाता हूँ, तो मतलब मेरे को कभी ये फील नहीं होने दिया। तो सारा अपने क्रेडिट अपने घर वालों को दिया। सो वो नहीं, हमारे मतलब
डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी की भी लाइफ में। एंड बाकी मतलब हमें पेशेंट्स भी बहुत अच्छे मिले बराबर, तो हमें हमेशा लगा कि हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा है। नहीं, और बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बोली, अगर ये फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स का आपको सपोर्ट ना हो तो आप कभी अच्छा कर नहीं पाएंगे, मुझे भी ऐसा लगता है। तो ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है जी। और इस चीज को आपने एक्नॉलेज किया, मैडम को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो बताइए मैडम के बारे में कुछ बताइए। तो हमारी वाइफ भी डॉक्टर हैं, वो आई सर्जन है और वो आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में है जी। तो मैडम को भी आज डॉक्टर्स दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी, मैं जरूर उनको कहूँगा, हो सकता है सुन भी रही हो सकता है सुन रही हूँ, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप सुन रही होंगी मैम। और आपके बच्चों के बारे में बताइए सर। हमारी 2 डॉटर्स हैं, तो और बड़ी वाली डॉटर जो है वो पढ़ रही है, वो MBA कर रही है जी। और छोटी अभी अपना उसने जस्ट बैचलर्स किया है, तो अब मास्टर्स करेगी। तो ये है, तो हमारी मदर की हमेशा इच्छा थी कि बेटियां हों, तो उनकी तो बेटी नहीं हुई, बट जब हमारी बेटी हुई तो बहुत खुश हुई कि जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बेटियां बहुत अच्छा करती हैं और अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हैं डॉक्टर साहब। जी डेफिनेटली, दोनों हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। जी। और आज सुन रही हैं क्या कार्यक्रम? अब ये मैंने नहीं कहा जा सकता। वैसे हम बता दें हम अपने सुनने वालों को कि आप कहीं भी विश्व में कहीं भी हों आप हमें सुन सकते हैं, क्योंकि आप अवेलेबल हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आप इसको सिर्फ डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर जाकर, FM रेनबो दिल्ली क्लिक करिए और डेली 3 से 4 बजे तक आप रेडियो डॉक्टर सुन सकते हैं। एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो। अपना नाम बताएं, कौन बोल रही है? जी बेबी सिंघल। जी जी, कहाँ से बोल रही हैं? तहसील मंडी धनौरा, जिला मध्य प्रदेश। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आज? शालिनी जी और डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। आज जो है नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और डॉक्टर लोगों की सेवा के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अपने फैमिली से इतना दूर रहकर आप मतलब मरीजों के साथ इतना प्यार से बात करते हैं, आधी परेशानी तो उनकी वैसे ही दूर हो जाती है। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। और इन सब डॉक्टर्स के कारण ही हम स्वस्थ रहते हैं और हम खुश रहते हैं जी। और 3 से 4 का प्रोग्राम हम डेली सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये मैसेज लिखकर भेजा है सुशील ठाकुर जी ने दिल्ली से। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हैप्पी डॉक्टर्स डे। और उन्होंने खासतौर पर लिखा है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि होती है, इसलिए ये देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप मनाया जाता है। ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है परिधि ने दिल्ली से। टुडे ऑन डॉक्टर्स डे आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स। योर कंपैशन एंड कमिटमेंट इज ट्रूली कमेंडेबल. वी ऑल appreciate you immensely. I would also like to thank Mrs. Shalini Mittal, the producer of this show, for running this radio show successfully for years now. We love the topics chosen for this show and really benefit from the interactions. Thank you for being a guiding light of awareness and support in our community. Thank you so much for acknowledging this and thank you so much for being with us in this program. Thank you. Thank you. And डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। बिल्कुल नहीं जी। बिल्कुल। और आप भी एज अ रेडियो डॉक्टर, एज अ एक्सपर्ट हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर उस कार्यक्रम के बारे में? नहीं, डेफिनेटली, मतलब ये आपका कार्यक्रम काफ़ी पॉपुलर है एंड बहुत ज़रूरी है इस टाइप के कार्यक्रम का होना, बिकॉज हेल्थ मेरे ख्याल से एक पार्टनरशिप है। मतलब काफ़ी रोल इसमें जो खुद एक पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका खुद अपना रोल है, क्योंकि बहुत बीमारियां ऐसी हैं जो आपको अगर उनके बारे में जानकारी है, जागरूकता है, तो आप उनसे बच सकते हैं। आप वो प्रिवेंटिव स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि आपको वो बीमारी ही ना पड़े हो और आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। तो वो आपके हाथ में बहुत चीज़ें हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे अपने बस में नहीं होती हैं एंड जिसको कोई भी नहीं कह सकता है कि कब किसको हो जाए, तो वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बट हाँ, उसके लिए डॉक्टर्स हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं वो पेशेंट्स उसके बारे में ज़रूर जागरूक हों, और ये सब आपके जो इस टाइप के कार्यक्रम हैं उन्हीं के थ्रू पॉसिबल है। तो फिर जो पेशेंट का जो बर्डन है वो भी कम होता है एंड
अच्छा होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ना जाना पड़े, बिकॉज कुछ लोग हैं हमारे जो जानकार में जो कहते हैं कि हमने कभी दवाई नहीं खाई, कभी हमें आज तक एक इंजेक्शन नहीं लगा, तो ऐसे भी बहुत लोग हैं। हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर साहब सब स्वस्थ रहे, पर हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ आते हैं और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम आपको बता सकें कि ये बीमारी होती है, इसके ये सिम्टम्स होते हैं, इसका इस तरह से इलाज किया जाता है और ये स्टेप्स आप ले सकते हैं ताकि कि आप बच सकें, ऐसी बीमारी आपको ना हो। जी, और हमें बहुत सारे लोग इसलिए धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब कि आप जैसे डॉक्टर्स हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, जिनके बारे में वो सिर्फ सुनते हैं लेकिन आपसे मिल नहीं पाते हैं, तो वो रेडियो के माध्यम से वो आपकी आवाज सुन लेते हैं, आपको पहचान जाते हैं और हम उनको एडवाइस भी दे पाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जी, थैंक यू जी। यशपाल हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल डॉक्टर्स ऑफ आवर कंट्री एंड बिग थैंक्स for their outstanding and tirelessly service to all of us. Many thanks to respected Shalini Mittal ma'am also for Radio Doctor program. This is my favorite program. Shalini ma'am conducts the program so nicely that I want to call her as Dr. Shalini Mittal. So thank you so much Yashpal ji, but I am not doctor. Doctor तो वो होते हैं जो मेरे साथ बैठते हैं। नहीं बट साथ बैठ के भी आप काफी चीजें सीखते थे, तो वो अच्छी संगत से कुछ अच्छा होता है ना डॉक्टर साहब। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि इसमें एक चीज मैं और जो कहना चाहता हूँ कि मैडम जो कुछ बीमारियां हैं ना जो आप जल्दी पकड़ लो तो इनका इलाज भी आसान होता है, वो कॉम्प्लिकेट नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए भी ये प्रोग्राम आपका बहुत एसेंशियल है कि लोगों को पता तो हो कि क्या सिम्टम्स हैं, तो हमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी ना हो, तो वो अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपको डेफिनेटली कई दफ़े वो पूरा क्योर हो जाता है और कोई भी आपको प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी या कुछ नहीं रहती। जी, बहुत अच्छा मैसेज भी आपके माध्यम से ये जा रहा है हमारे श्रोताओं को। एक श्रोता हमारा वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार मैम। मैं रोहित आनंद पाठक वाराणसी से बोल रहा हूँ, टीम अग्रिकाश की तरफ से। जी बताएं सर। हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। थैंक यू रोहित। और शालिनी मैम का प्रोग्राम आपके मार्फत, इस प्रोग्राम के जरिए मैम देश के सभी चिकित्सकों को हम लोग डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रोहित जी। साथ ही मैम ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, पर कोविड टाइम में यहाँ पे जो मौजूद हमारे डॉक्टर्स हैं, ईश्वर के रूप में कैसे सबकी मदद की थी, सबने देखा था। और उसके बाद से अभी जो हम लोग देख रहे हैं, मैं बहुत ही रूरल उससे बिलोंग कर रहा हूँ अभी, तो इंटरनेट और इसके मार्फत इन बेसिक चीजों को लेके डॉक्टर्स के बहुत अवेयरनेस बढ़ी है गाँव में भी सर। इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद मैम। स्पेशली आपका प्रोग्राम हम सब परिवार सब लोग सुनते हैं। बहुत धन्यवाद रोहित जी, थैंक यू सो मच। इसी तरह से सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी FM रेडियो के साथ। हमारे एक श्रोता और फोन लाइन पर है डॉक्टर साहब। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं, बता दीजिए। हाँ जी, कस्बा कठौर, जिला मेरठ से सलाउद्दीन बोल रहे हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को आज? डॉक्टर डे की जी बहुत बहुत मुबारकबाद सभी डॉक्टरों को, जितने भी हैं डॉक्टर लाइन में है जी। शुक्रिया आपका जी। जितने भी हमारे रेडियो में काम करने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जी डॉक्टर 3 बजे से 4 बजे तक का जो प्रोग्राम चलता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी, इतना टाइम निकाल के वो आते हैं और हमें अच्छी जानकारी देते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। शुक्रिया आपका। और ये हमें लिख रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह, राजपुर औरंगाबाद बिहार से। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, डॉक्टर दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे डॉक्टर की जरूरत ना हो। तो अभी डॉक्टर साहब टिप्स दे रहे थे। आप रेडियो डॉक्टर रोज सुने, आपको टिप्स मिलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ये टिप देने के लिए। इतना खूबसूरत आपने बात बोल दी है कि मेरा मन कर रहा है एक छोटा सा प्यारा सा गीत भी सुन ले हम साथ। नहीं, डेफिनेटली छुपाना भी नहीं आता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज का रेडियो डॉक्टर खास नेशनल डॉक्टर्स डे पर हमारे आज के गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अजय शुक्ला, डायरेक्टर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली, हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। और मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। और बहुत सारे मैसेजेस डॉक्टर साहब आ गए हैं, हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जितेंद्र दोसारसिया ग्राम मऊ तहसील खैरजला अलीगढ़ से। जी बताएं, क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? आपको नमस्कार। नमस्कार। आज पहले तो
चिकित्सक दिवस की शुभकामना। धन्यवाद। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, जैसे आप जितने संघर्ष करके आप इस मंच पर बैठे हैं, तो ये मेडिकल फील्ड की शिक्षा पद्धति इतनी महंगी क्यों है? हमारा जरूर ये है कि हमारे यहाँ मतलब काफी गरीबी है, तो लोगों को लगता होगा कि मेडिकल एजुकेशन काफी महंगा है। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप वर्ल्ड वाइड दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ देश में मेडिकल एजुकेशन बहुत सस्ता है। अच्छा। एंड जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी है एंड गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडाइज कर रखा है, तो इसलिए हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। तो इसलिए लोग जो कि एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और अगर पैसे की दिक्कत है तो स्कॉलरशिप्स वगैरह के थ्रू। एंड हमें तो याद है हमारे टाइम पे तो जो मेडिकल की फीस है पूरे साल में 400 रुपये। जी आप बिलीव करिए कुछ भी नहीं और है। अभी भी अगर डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा सरकारी अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में बहुत कम फीस है। सिर्फ कोशिश ये होती है या मुझे लगता है एक मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर कोई मेहनत बिल्कुल वो एग्जाम निकालने की उसकी आवश्यकता होती है। जी ये हमें लिखकर भेजा है उषा जी ने उत्तराखंड से। बीमारी और मुसीबत के समय में आपकी उपस्थिति हमारे लिए आशीर्वाद है। आपकी करुणा, विशेषज्ञता और सच्ची देखभाल हमें आशा और सांत्वना देती है। आपके समर्पण के लिए हम गहराई से आभारी हैं। धन्यवाद हमेशा हमारे लिए वहां होने के लिए। डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। तो ये इन्होंने उत्तराखंड से हमें लिखकर भेजा है डॉक्टर साहब। और वीनू ने लिखा है यूपी से, जीवन रक्षक जी को इस दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बहुत बड़ा सा मैसेज है मनोहर लाल गांधी जी ने लिखा है चाणक्य चौक गाजियाबाद से। मैं शॉर्ट में बताती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी, आप इतना कार्यक्रम को सुनते हैं। और लिखा है महान अनुभवी डॉक्टर अजय शुक्ला जी को आज डॉक्टर्स डे पर दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह से आप हमें जानकारियां देते रहिए। शालिनी मित्तल जी को भी धन्यवाद कि इस प्रोग्राम को उन्होंने नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इस प्रोग्राम को सुनकर हमें ना केवल अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना आ गया है बल्कि परिवार और आसपास का भी ध्यान रखना आ गया है। साथ ही इन्होंने कुछ डॉक्टर्स का नाम लिया है जिन्हें ये विश करना चाहते हैं। सुशांक त्रिपाठी, मृगांग त्रिपाठी और डॉक्टर ML त्रिपाठी। इनको भी ये आज के दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी धन्यवाद। और इसके बाद हमें लिखकर भेजा है सिंटू पोद्दार जी ने खगड़िया बिहार से। भगवान रूपी डॉक्टर को मेरा प्रणाम। तो आपको भी प्रणाम कि आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं सिंटू जी। बेस्ट टॉक शो हमें लिखकर भेजा है। लिखने वाले का नाम मुझे नहीं दिख रहा है बट थैंक यू सो मच कि आप इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं। आलुका जी लिख रही हैं नोएडा से, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल हीरोज हु आर सर्विंग टू क्योर एंड कीप अस हेल्दी। दिस इज माय फेवरेट प्रोग्राम। थैंक्स टू ऑल डॉक्टर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू डियर शालिनी मैम। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि कोविड का जिक्र किया था हमारे एक श्रोता ने कि कोविड के समय डॉक्टर्स किस तरह से आए आगे और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उनको सर्व किया। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कोविड के दौरान? तो कोविड वाकई में एक हमारे जनरेशन के लिए, जो लोग हैं इस जनरेशन में, सभी को ऐसा चैलेंजिंग पीरियड कभी नहीं देखा होगा किसी ने। सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था, डॉक्टर्स के लिए भी, हर एक इंसान के लिए, क्योंकि हर एक को अपने को भी बचाना था, अपने फैमिली के मेंबर्स को भी बचाना था, और डॉक्टर्स को अपने को फैमिली मेंबर्स के अलावा जो और लोग हैं उनको भी बचाना था। तो सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था। एंड मैं ये कहूँगा कि सब लोगों ने अपना जो हिस्सा है बहुत खूबी से मतलब अदा किया। एंड किसी ने भी, जो मेरे जितने भी करीब में नॉलेज में जितने भी डॉक्टर्स हमारे इंस्टीट्यूशंस में, कोई भी पीछे नहीं हटे। सबने जो है, क्योंकि ये भी नहीं था कि क्या हो सकता है, तो वो बिना उसके बारे में सोचे, बिना उसके बारे में डरे हुए हम लोगों ने जो बेस्ट पॉसिबल इलाज था सबको दिया। सर्जरीज भी जब तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हो रहे थे तो हमने इलेक्टिव सर्जरीज
नहीं बंद की, थोड़े ही पीरियड के लिए की होंगी, इमरजेंसी तो बिल्कुल नहीं बंद की। एंड हमारा हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फर्स्ट नोडल हॉस्पिटल डिक्लेयर हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से। एंड हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे बेड्स पेशेंट्स के लिए आईसीयू की व्यवस्था वो सारी तैयार की थी। तो पूरी हमने तैयारी की। हम आपको ये भी बताना चाहे, हमें गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमारे यहाँ कभी भी ऑक्सीजन की कोई क्राइसिस नहीं हुई। कोई जो एसेंशियल मेडिसिन्स जो थी, जो पेशेंट्स के लिए ज़रूरी थी, वो उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट था हम लोगों ने दिया। जी बिल्कुल, वो एक ऐसा समय था जब बाहर कदम निकालने में लोग डर रहे थे, पर डॉक्टर्स ने ना केवल कदम बाहर निकाला, अपने जो एक प्रोफेशन के साथ उन्होंने इतना बड़ा एक सर्व किया सोसाइटी को। ना केवल वो हॉस्पिटल्स में डेली पहुंचे, लंबे लंबे आवर्स उन्होंने काम किया, बल्कि ऑपरेशंस और हर चीज़ में वो आगे रहे। तो इसके लिए तो हम सब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जा ही रहा है डॉक्टर साहब। अनूप कौर सरोज बंसल गुड़गांव से लिख रही हैं, हैप्पी डॉक्टर्स डे, थैंक्स शालिनी जी दैट यू आर डूइंग सच अ गुड वर्क, थैंक्स टू डॉक्टर शुक्ला दैट ही इज गिविंग सच गुड एडवाइस, थैंक यू सो मच। और जी, और ये हमें लिखकर भेजा है संचित ने दिल्ली से, लव रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम, आई ट्राई टू लिसन टू इट एवरी डे, आई थिंक इट्स द बेस्ट शो, थैंक यू शालिनी जी फॉर ब्रिंगिंग दिस प्रोग्राम टू अस, deepest gratitude to all doctors who answer our queries via this program. Thank you संचित। एंड पप्पू भाई बिजली वाले उत्तर प्रदेश गंज डुंडवारा से लिख रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर्स डे पर हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा मौसम है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, तो कार्यक्रम सुनने में बहुत मजा आ रहा है। डॉक्टर शुक्ला जी तो बहुत ही फेमस हैं, ये उन्होंने लिखकर भेजा है, आरएमएल के एक फेमस डॉक्टर है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। लिखकर भेज रहे हैं सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से, और हैप्पी डॉक्टर्स डे, और इन्होंने शुभकामनाएं लिखी हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के बारे में भी लिखकर भेजा है जो रेडियो डॉक्टर के इन्होंने सुने हैं अब तक। तो आपको इन्होंने खास तौर पर लिखा है कि आपकी टीम बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। ये लिखकर भेजा है, नमस्ते मैम, आई एम सुरेश, आई एम ऑल्सो लिसनिंग टू द प्रोग्राम फ्रॉम नेपाल। Today is National Doctors Day. On this occasion, I would like to convey my heartiest wishes to all the doctors. We get information about new diseases from all the doctors appearing in the Radio Doctor program. It helps us a lot in improving our health. I thank all doctors who came to the Radio Doctor program very much. I express my heartfelt gratitude. तो ये तो आपने मेरा काम कर दिया सुरेश जी। थैंक यू करना जो इस शो में आए हैं डॉक्टर्स, वो तो मेरा काम है। चलिए आप भी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि लिख रही है डॉक्टर साहब बिहार से, थैंक्स अ लॉट डॉक। तो ये छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा मैसेज। यासीन लिख रही हैं विलेज अखोरा सिखौली सीतापुर से, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बहुत हमें अच्छा लगता है, मेरा मैसेज जरूर शामिल करिए। तो कर लिया मैसेज शामिल। मनीषा लिख रही है नोएडा से, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी, आवर हार्टफेल्ट थैंक्स टू AIR रेनबो एंड टू शालिनी मित्तल फॉर कंडक्टिंग सच एनलाइटनिंग प्रोग्राम एंड अ स्माइली फॉर दिस। थैंक यू सो मच मनीषा। और इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। अभी कुछ मैसेजेस और बाकी रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको भी शामिल कर लूं, और अभी आ भी रहे हैं, पर कुछ अभी मेरे ख्याल से आप ईमेल तक तो पहुंची नहीं। आपने अच्छा याद दिला दिया डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे मन श्रोता है, उन्होंने हमको मेल्स भी करे हैं। और नहीं, हमें बड़ी खुशी लगती कि आज के दिन लोग इतना समय निकाल करके हमें याद कर रहे हैं, डॉक्टर्स को, सबको, तो बहुत आपके प्रोग्राम को बहुत अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब। विधि सहगल दिल्ली से लिख रही है, ये मेल्स मैं शामिल कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि आपने याद दिला दिया, मेल भी ले लो। डॉक्टर्स आर द अनसंग हीरो ऑफ आवर सोसाइटी, dedicating their lives to the health and well-being of others. They work tirelessly, often sacrificing their own comfort to heal, comfort and save lives. Their expertise and compassion touch countless lives, and their commitment during crises such as COVID-19 pandemic exemplifies their unwavering dedication. We owe them our deepest gratitude and respect for their indispensable role in our communities. So here is a tribute from my end to the doctors. लिख रही हैं विधि सहगल दिल्ली से। Thank you. प्रिय डॉक्टर्स, आज हम सभी आपके
समर्पण, सेवा भाव व परिश्रम की सराहना करना चाहते हैं। आपकी देखभाल और उपचार से लोगों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करने में सहायता मिलती है। आपके द्वारा दिए गए समय और मेहनत के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपको राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुकुल मलिक लिख रहे हैं डॉक्टर साहब। धन्यवाद। Dear Madam and Sir, gratitude to the doctors for attending and making the session exceptionally informative. Best regards भेज रहे हैं अर्जुन खन्ना दिल्ली से। थैंक यू। दिल्ली से ही अशानी मित्तल लिख रही हैं, ग्रेटफुल टू द डॉक्टर्स ऑन दिस प्रोग्राम फॉर शेयरिंग सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट। थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मैं सभी डॉक्टरों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके समर्पण, निस्वार्थ सेवा के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आप सभी के प्रयास हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं। तनुष भूटानी लिख रहे हैं। शुभम गोयल हमें लिखकर भेज रहे हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर मैं आप सभी डॉक्टरों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपके समर्पण, सेवा के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आप हमारे जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं। ये मेल्स हमें डॉक्टर साहब इधर आपकी मैसेजेस भी और आती जा रही है, समय कम रखा है लगता है। ये हमारा रूटीन का समय है डॉक्टर साहब, और आज भी हमें परमिशन नहीं है कि हम उसको एक्सटेंड कर सकें। कोशिश ये रहेगी कि जितने हमारे श्रोता मैक्सिमम हम शामिल कर पाएं। सभी को धन्यवाद भी देते हुए कि आपने इतने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। एफएम रेनबो डॉक्टर्स को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी डॉक्टरों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं प्रेमपाल सिंह दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब, क्या मैसेज रहेगा आज के दिन अपने साथियों के लिए और उन नए नए बच्चों के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है एंड जो इसको नोबल प्रोफेशन बनाए रखना हमारा एक फर्ज भी है। कोई भी आप जॉब करते हैं, कोई भी आप कार्य करते हैं संसार में, तो वो कार्य आप तभी अच्छा कर पाते हैं जब आपको उसमें खुशी मिलती है, आप उसमें आप पैशनेट होते हैं। तो आज के नए बच्चों को जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पैशनेट होना चाहिए उनको, कि लोगों को हम ठीक कर सकें जल्दी, स्वस्थ मतलब वापस उनको, एंड ना केवल उनको इलाज करना बट उनको एजुकेट करना भी हमारा दायित्व है। हमें उनको एजुकेट करेंगे तो हम उनको डिजीज़ के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी बता पाएंगे वो क्या ले सके। एंड कभी भी कोई भी व्यक्ति हो उसको वैसे ही ट्रीट करें जैसे कि आप अपने घर के किसी क्लोज पर्सन को करेंगे, चाहे अपने मदर को या फादर को या अपने भाई बहन को। जो आप इलाज देंगे वही इलाज आप उस व्यक्ति को दें। कभी ये नहीं होना चाहिए कि फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो बेस्ट केयर है वही आपको हमेशा देना चाहिए। तो यही है मेरा मैसेज इन लोगों के लिए हमेशा। और अपने साथियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? हमारे साथियों के लिए कि अच्छा कार्य आप करते रहें। आप मतलब, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा, हमने MBBS में देखा कि बहुत अच्छे हमारे साथी थे जो कि शायद मेरे से भी अच्छे थे, बट हर एक की कुछ विवशताएं होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को होता है कि भाई गांव में वापस जाना है, गांव में हमें इलाज करना है, तो वो शहर नहीं आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे हैं। वो मेरे को पता है वो मेरे से भी अच्छे थे, और शायद यहाँ आते तो शायद मेरे से भी ज्यादा अच्छा कार्य करते। भी अच्छे लोगों को रहना तो बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव में भी जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो कई उसमें बहुत अच्छे हैं। तो जो है ना, इसलिए ये अच्छी चीज़ है। एंड जहाँ पे भी, जो भी जगह पे आप हैं, आप अच्छा कार्य अपना करते रहें। एंड बल्कि मेरे को लगता है कि वो उन परिस्थितियों में उनके लिए ज़्यादा ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट फिर भी वो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उनको आज के दिन हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी ओर से, आपके श्रोताओं की ओर से उनको पास ऑन करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, देवदत्त जी हमें लिख रहे हैं, आपको प्रणाम भेज रहे हैं, और लिख रहे हैं, मित्तल मैडम जी, जैसे आजकल यूट्यूब पर हम कार्यक्रम देखते हैं, RJs के भी दर्शन होते हैं, क्या रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम हम यूट्यूब पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगी देवदत्त जी, बहुत सारे हमारे यूट्यूब पर कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम को भी हम यूट्यूब पर डाल देंगे, तो आप उसको सुन सकते हैं। और
अगर YouTube का एड्रेस चाहेंगे तो आकाशवाणी AIR हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है, आप वहां जाएं और हमारे कार्यक्रमों का आनंद लें। टाइप करें रेडियो डॉक्टर और आपको बहुत सारे कार्यक्रम मिल जाएंगे। समय बहुत तेजी से भाग रहा है डॉक्टर साहब, कुछ शुभकामनाएं संदेश रह गए हैं, लेकिन अब समय नहीं इजाजत दे रहा है, तो सबसे ये माफी मांगते हुए कि जिनके शामिल नहीं कर पाई हूं, आपको दिल से धन्यवाद कि आपने मैसेज भेजा, आपने हमसे कांटेक्ट किया। हमारे जो आज के गेस्ट रहे डॉक्टर प्रोफेसर अजय शुक्ला, डायरेक्टर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली, उनको शुभकामनाएं संदेश भेजिए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मेल्स के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।